मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज जिला इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। थोड़ा ये साइड इधर हो जाए, ज़रा थोड़ी मेहरबानी इस साइड पे हो जाए। यहाँ बैठ जाएं, फिर यहाँ बैठ जाएं या इधर हो जाए, बैठ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ अपने निहायती काबिल एहतराम हमारे जो कारकुन हैं, ये इतनी मुश्किलों से और मुसीबतों से बच बचा के यहाँ पहुँचे हैं, बल्कि इनमें से ज़्यादा वो लोग हैं जो पैदल आए हैं और यहाँ ख़ास तौर पे अटक, तलागंग और पिंडी के जो हमारे चकवाल के जो साथी हैं, इस्लामाबाद पिंडी के, ये जिस तरह कई दिनों से यहाँ पैदल पहुँचे हैं, मैं दिल की गहराइयों से इनको और वो जो काफ़िले चले हुए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ। इधर मेजर ताहिर सादक साहब हैं, राजा बशारत साहब हैं, हाफिज़ उमार यासर साहब हैं, वहाँ तारक बशीर साहब का अभी तक उन्होंने घर का भावलपुर में घेराव किया हुआ है, एक हमारे MPA कसूर में, और मुक्कल साहब, लखवी साहब को उन्होंने घेरा हुआ है और हज़ारों कारकुनों को जेलों में डाला हुआ है। और वो तमाम मुश्किलें झील कर जो यहाँ पहुँचे हैं, मैं उनको सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और यहाँ मैं ये भी कहूँगा कि आपकी ये जो कोशिश है, आप जिस तरह आपने पार्टी को ज़िंदा किया है, एक पार्टी को आपने नई ज़िंदगी दी है कि इन मुश्किलात में भी आप खड़े रहे हैं और यहाँ पहुँचे हैं। और इंशाअल्लाह अगर कल धरना होता तो यहाँ मीडिया मौजूद है, उनको समझ आ जाती कि हमारी जमात अल्हम्दुलिल्लाह नज़र भी आएगी इनको और ज़िंदा भी है और रहेगी इंशाअल्लाह। यहाँ मैंने कहा है कि नारे नहीं मार रहे हैं, मैंने कहा है आपको। और ख़ास तौर पे यहाँ ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो मौक़िफ़ था पनामा लीग्स के ऊपर और एहतसाब के ऊपर और TOR में जिस तरह हमने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तारक बशीर चीमा साहब ने नुमाइंदगी की MNA भावलपुर के, और TOR के ऊपर हम बराबर चलते रहे, लेकिन हुकूमत चूँकि बेईमान थी और वो मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके। और वहाँ से लेकर आज तक हमारा एक ही मौक़िफ़ रहा है कि पनामा लीग्स की इंक्वायरी होनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए और जो भी इसमें आता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो इसी बुनियाद को आगे लेके इमरान खान साहब भी चल रहे थे, उन्होंने धरने का ऐलान किया और इसी सोच को हम आगे बढ़ा रहे थे। तो हमारे साथियों ने और हमारी जमात ने फ़ैसला किया कि इमरान खान साहब एक अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरी पार्टियों को भी फॉलो करना चाहिए, उनको भी इनका साथ देना चाहिए उस धरने में, ताकि ये हमारे ज़मीर की आवाज़ है, ये कोई दिखावे वाली बात नहीं है, ये हमारे ज़मीर की आवाज़ थी। इसलिए आप सब वहाँ शामिल होने के लिए दिन रात आपने मेहनत की है और कोशिश की है। और दूसरा जो इशू था सबसे इम्पॉर्टेंट, वो पाकिस्तान के कौमी इदारे का था, अफ़वाज पाकिस्तान का। और जिस तरह जानबूझकर हमारे इस इदारे को बदनाम करने की कोशिश की गई और ख़ुद वज़ीर आज़म हाउस से ख़बरें लगवाई गईं, जिससे उनका ख़्याल ये था कि इससे हमारे अदारे की जो साख है उसमें वो खुदा न खास्ता ख़राब करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी कौम भी देख रही थी और जाग रही थी और सारा पाकिस्तान भी देख रहा था और अफ़वाज पाकिस्तान भी देख रहे थे, और यहाँ भी उनको मुंह की खानी पड़ी और पड़ेगी। अभी ये मसला ख़त्म नहीं हुआ और हम उनके साथ हैं, इस कौमी इदारे के साथ, और जो भी इसमें किरदार हैं
जब तक वो कैफर किरदार तक नहीं पहुँचते हम ये आवाज़ उठाते रहेंगे। ये हमारा कौमी फरीज़ा है और इंशाअल्लाह इस पे पीछे नहीं हटेंगे। और तीसरी बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, एक मिनट ठहर जाओ, एक मिनट और यार एक सेकंड ठहर जाओ ना, एक मिनट। और तीसरी बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, शहबाज शरीफ की पंजाब हुकूमत ने जिस दहशत गर्दी का मुजाहरा किया है ये नहायत ही काबिल अफसोस है। और इसने एक ऐसा बीज बोया है नफ़रत का। छोटे सूबों को क्या मैसेज दिया है पंजाब ने? ये मैसेज दिया है कि छोटे सूबे वाले जो हैं, अगर ये इलेक्ट हो जाएं, अगर इनका जो सूबे का वज़ीर आला है तो उसको इजाज़त नहीं इस्लामाबाद आने की, क्योंकि उसका इस्लामाबाद नहीं है, वो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ का इस्लामाबाद है। और शहबाज शरीफ के पूछे बगैर नहीं आ सकता। अब शहबाज शरीफ को क्या तकलीफ़ थी? धरना अगर हो रहा था तो इस्लामाबाद हो रहा था और उसके लिए वीज़े की ज़रूरत थी। मेरी अभी टेलीफोन पे बात हुई है खटक साहब से और मैंने उनको मुबारकबाद दी है कि जिस तरह बुर्दबारी के साथ और हौसले के साथ आपने टीयर गैस और जो ज़ख्मी भी हुए हैं लोग, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूं, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे हैं और उन्होंने एक लम्हे के लिए भी ये शहबाज शरीफ का जो एक घिनौना फेल था उसको गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने कहा है कि ये पंजाब के लोग भी हमारे भाई हैं। जो कि शहबाज शरीफ उलट चल रहा था, लेकिन उन्होंने कहा हमारे भाई हैं और इस्लामाबाद भी हमारा इस्लामाबाद है। उन्होंने इसको एक्सप्लॉइट नहीं किया, ये उन्होंने बुर्दबारी का मुजाहरा किया है। मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन इनका किरदार देखें शहबाज शरीफ का, और उनको टेलीफोन करके कह रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं चोर से बात नहीं करूँगा और टेलीफोन बंद कर दिया। अब बात ये है कि अभी पनामा लीक्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने तीनों जो फरीक थे उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद ये जो फ़ैसला किया है कि कमीशन बनेगा और कमीशन जो है जुमेरात को दोनों पार्टी अपने अपने TOR दें और सारे फ्रीकैन दें। अगर नहीं एग्री करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट TOR बनाएगा और वो सबको एग्री करना पड़ेगा। और हमें उम्मीद है और हमें अपनी अदालतों पर भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला इसका जल्द फ़ैसला भी होगा और इंसाफ भी होगा और उसमें जो भी लोग हैं वो बेनकाब भी होंगे और उनको सज़ा भी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। हमें पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। अब जो दूसरा इशू है जो कि सारी कौम का इशू है, जो इन्होंने जानबूझकर जो बात मोदी जो पाकिस्तान का दुश्मन है, जो कश्मीरियों का दुश्मन है, जो बात वो कह रहा है पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, वही नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, वही वज़ीर आज़म हाउस से साजिशें हो रही हैं। तो ये तो एक पेज पे हैं, ये तो हैं ही एक पेज पे नवाज शरीफ साहब और मोदी। तो ये किसका खेल खेल रहे हैं? इसके ऊपर अभी बात ख़त्म नहीं हुई, अभी बात शुरू हुई है। इंशाअल्लाह ताला हम फ़ौज पाकिस्तान के साथ जो कौमी इशू है शाना बशाना खड़े हैं और हर फोरम पे ये बात करते रहेंगे। उस वक्त तक बात करते रहेंगे जब तक जो इसमें किरदार हैं वो कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचते। अब आप सवाल जो भी करना चाहें। देखिए, हम मुशावरत का सिलसिला रहा जब सुप्रीम कोर्ट ने TOR के हवाले से और गुफ्तगू होती रही, जहांगीर तरीन साहब इन टच रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बात होती रही है। क्या कॉल ऑफ करने से पहले आपसे बात की गई, मुशावरत की गई? देखें, कॉल ऑफ जो है ये उनकी अपनी पार्टी का एक फ़ैसला है
उनकी अपनी जमात का एक फ़ैसला है। मेरी जो आखिरी गुफ्तगू हुई थी वो हुई थी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि वहाँ से जो चीज़ आई है हम इसके ऊपर इस तरह जवाब दे के तो वो वकला साहिबान वापस गए हैं, तो उसके बाद फिर बात होगी। कल के जलसे में सारे तशक्कुर में शिरकत करेंगे, कोई बाज़ाब्ता दावत मिली है? देखें वो सूरत हाल ये है कि हमारे हज़ारों कारकुन अभी जेलों में हैं और हज़ारों कारकुन अभी भी आना शुरू हुए हैं ये सुन के कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और वो पैदल पहुँचे हैं। तो हम इनके साथ अपने साथियों के साथ मशावरत के बाद फ़ैसला करेंगे। आप क्या समझते हैं कि ये धरने का जो मौका करने का फैसला किया गया, इसके बाद तहरीक इंसाफ की सियासत पर इसके मनफी असरात मुरतब नहीं होंगे? देखें ये जो है ना, ये आज अभी ये चीज़ें सामने हुई हैं, इसमें थोड़ा सबको सब्र से काम लेना होगा, और जो असल चीज़ें हैं वो खुद जो हक़ाइक़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आते रहेंगे। जी जैसा भी इमरान खान के फैसले से आप मुतफ़िक़ है जो उन्होंने धरने की कॉल वापस की है, आपकी पार्टी मुतफ़िक़ है? देखें, जो एक पहला इशू था जिसका मैंने जिक्र किया है, उस पे तो सारी जमातों को मैं कहता रहा। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि इसके लिए तो कोई हमें इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है और ये कोई वलीमा नहीं है, और इसीलिए हमने इस जो उनकी कॉल थी इसको लबैक कहा धरने की, और हम आए क्योंकि एक अच्छा मकसद था। हमारा भी यही मिशन था कि एहतसाब होना चाहिए पनामा लीग्स के ऊपर। सर ये नून लीग की जानब से ये मौक़िफ़ आया है कि जो मिशन बनाने के बाद से पहले भी खत लिखा गया था सुप्रीम कोर्ट को, तो क्या अब वो जो PR का मामला था वो आप क्या समझते हैं? देखिए, पहला ख़त जो था उसका सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब दिया था कि ये टूथलेस कमीशन है, इसमें हम नहीं आना चाहते। अब जो कमीशन बना है ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाया है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। ये टूथ वाला होगा, ये इंशाल्लाह चक मारने वाला होगा। और कोई बात, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चौधरी परवेज़ इलाही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनका कहना था कि यहाँ मौजूद काफिलों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन,